देखो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में ये तो बता दिया था कि मतलब अगर तुम्हें नेक ट्रेनिंग करनी है तो कौन सी एक्सरसाइज तुम्हें करनी चाहिए, है ना। बट अगर तुम ये सोच रहे हो भाई कि क्यों करनी चाहिए, क्यों नेक ट्रेनिंग इतनी ज़रूरी है, तो वो मैं तुम्हें आज वीडियो में बताता हूँ। तो देखो नेक ट्रेनिंग करने के क्या-क्या फ़ायदे हैं वो तुम्हें बताने से पहले मैं ये बता दूँ भाई कि अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने नेक ट्रेनिंग के बारे में बताया है। मतलब जिसमें मैंने बताया है कि अगर तुम्हें अच्छे से नेक ट्रेन करना है, तो कौन-सी तुम्हें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है और कितनी करनी है। तो वीडियो तुम देख लेना, ठीक है? 1-2 दिन पहले ही मैंने डाली है बस। और अब मैं ये बताने वाला हूँ कि देखो वो क्यों ज़रूरी है, मतलब उससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो देखो पहला बेनिफिट तो ये है कि देखो तुम्हारे नॉकआउट होने के चांस कम हो जाएँगे। मतलब देखो क्या होता है, तुम्हारे जब नेक के मसल बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, जैसे तो कोई तुम्हें मुक्का मारे यहाँ पे, ठीक है? कहीं भी तुम्हें मतलब ऊपर तुम्हारा ये हेड के एरिया में तुम्हें कहीं भी पड़ती है जम से, तुम गिरते हो, ठीक है? तुम्हें पड़ती है, तो क्या होगा, तुम्हारी नेक पे है ना, नेक पे इम्पैक्ट कम जाएगा, मतलब तुम्हारे ब्रेन पे इम्पैक्ट कम जाएगा। तुम्हारी नेक है ना, और ये स्पाइनल कॉर्ड बीच में जाती है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन पे इम्पैक्ट कम जाएगा। क्यों जाएगा कम? क्योंकि देखो कॉमन सेंस लगाओ, तुम्हारे मसल ज़्यादा रहेंगे यहाँ पे, तो मसल क्या करेंगे, पूरा इम्पैक्ट ना अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। मतलब एक फ़ोम जैसे एक्ट करेंगे, मतलब फ़ोम जैसे, तकिए जैसे, कि मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ सपोर्ट एयर बैग टाइप एक्ट करेंगे, तो उस चक्कर में क्या होगा, तुम्हारा पूरा इम्पैक्ट ये अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, ठीक है? नेक अब्ज़ॉर्ब कर लेगी, तुम्हें ज़्यादा नॉक एकदम से ज़्यादा झटका नहीं लगेगा, ठीक है? और इसी वजह से तुम देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई और एमएमए इन सब वाले फाइटर्स रहते हैं, रेसलर जहाँ तक उनकी तो क्या है, नेक वर्ल्ड वाइड होती है। और जैसे अपना वो जैसे जितने भी अच्छे बॉक्सर होते हैं उनकी नेक भी बहुत वाइड होती है। अब ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि देखो वो लोग है ना पंच खा-खा के अपनी नेक को इतना ट्रेन कर लेते हैं, उससे क्या होता है, वो नॉकआउट होने के चांस उनके कम हो जाते हैं। जैसे माइक टायसन है, माइक टायसन की नेक भाई बहुत वाइड है, इतनी है कुछ इसकी, है ना इतनी। अब भाई उसकी वाइड इतनी नेक है ना, तभी बिल्कुल बहुत कम नॉकआउट हुआ है। मतलब आज तक है ना 1-2 मैचेज़ में नॉकआउट हुआ है, बाकी और मैचेज़ में नॉकआउट नहीं हुआ वो। उसको नॉकआउट करना बहुत मुश्किल है। इस कारण बोलते हैं नेक ट्रेनिंग इतनी ज़रूरी है। और भाई तुम भी देखो एक टाइप के तुम भी लड़के ही हो, तुम्हारे भी मतलब है ना लड़ाई फ्यूचर में लड़ाई होने के चांसेस बहुत हैं। तो मतलब ये देखो कि ये तुम्हारे लड़ाई हो सकती है फ्यूचर में। तो थोड़ा है ना कॉन्शियस रह करो, मतलब नेक ट्रेनिंग करो। अब देखो तुम्हारी लड़ाई हो गई, अगर फ्यूचर में गलती से हो गई, ठीक है? तो अगर तुम चाहते नहीं हो ना मैं नॉकआउट हूँ बेफालतू में, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी नेक ट्रेनिंग कर लो, थोड़े बहुत मसल बना लो जिससे थोड़े चांसेस कम हो जाए। अब अगर तुम्हें बॉक्सिंग नहीं सीखनी है और तुम्हें लड़ना चाहिए, तो कम से कम डिफेंस तो सीख लो कि भाई कोई मुझे एकदम से मारे तो मैं एकदम से गिरूँ ना। ठीक है? पहला बेनिफिट तो ये होगा कि तुम मतलब थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, तुम्हें एकदम से चक्कर नहीं आते और कोई नॉकआउट मतलब तुम्हें पंच मारता है तो। अब दूसरा बेनिफिट ये है कि ये अट्रैक्टिव बना देती है तुम्हें कसम से, और एस्थेटिक दिखती है। अब ये क्यों देखो, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है मतलब साइकोलॉजी में यार वो बुखार है, उस चक्कर में वीडियो बनाते-बनाते, है ना? तो देखो वहाँ पे साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट चलता है लोग मैक्सिमम में कि वी टेपर का और वाइड फ्रेम का, मतलब वाइड शोल्डर होने चाहिए और तुम्हारी जो वेस्ट है वो पतली होनी चाहिए। अब उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो वी टेपर अचीव करना है, मतलब तुम्हारे शोल्डर्स है ना ऐसे वाइड रहेंगे, थोड़े वाइड रहेंगे, जैसे शोल्डर और वाइड रहेंगे, ठीक है? और तुम्हारी जो पेट रहेगा, तुम्हारा वेस्ट थोड़ी पतली हो जाएगी, तो ऐसा वी वाला लुक आएगा, है ना? तो और गर्ल्स में इसका उल्टा रहता है, गर्ल्स में उनकी वेस्ट मोटी रहती है और ऊपर से शोल्डर पतले रहते हैं। तो तुम्हें लड़की तो ऐसा तो दिखना नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, वी टेपर अचीव करना है। वी टेपर अचीव करने के लिए भाई नेक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर तुम्हारे नेक के मसल ज़्यादा बड़े हैं ना, तो तुम ये सिग्नल करते हो भाई कि मतलब मेरी ऊपर की वो मेरी बॉडी है, टोटल बॉडी वो मेरे ना सर से छोटी है। तो जब तुम्हारी सामने वाले को ये सिग्नल होता है कि इसकी भाई जो सर है वो छोटा है इसकी बॉडी कंपैरिज़न में, तो सामने वाले बंदे को अब ऑटोमैटिकली ये लगता है कि भाई इसकी जो मतलब बॉडी है वो वाइड है। और फिर वही डोमिनेंस का सिग्नल आता है कि भाई इसकी बॉडी वाइड है, तो मतलब ज़्यादा डोमिनेंस है इसमें, ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन है। और मतलब तुम अगर नेक ट्रेन करते हो ना, तो ये डोमिनेंस भी सिग्नल करती है। मतलब वो दिखाती है कि भाई बंदे में ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन है, बंदा लड़ सकता है। और गर्ल्स भी यही देखती है कि भाई मतलब बंदे अगर उसकी नेक वाइड है तो थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई वो मर्द है। मतलब बॉय और मेन के बीच में डिफरेंस ये नेक का भी आ जाता है। और तुम देखो जितने एस्थेटिक फिगर्स हैं ना, उनकी नेक है ना वाइड होती है, ऐसी नहीं कि भाई किसी पतली नेक के साथ वो लेके घूम रहा है। तो मतलब नेक वाइड करना है, अगर तुम्हें एस्थेटिक लुकना तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अगर तुम्हें मतलब स्ट्रॉन्ग दिखना तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तुम्हें फाइट्स जीतनी है तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। और अगर तुम्हें ये सिग्नल करना है कि भाई मैं अथॉरिटी चाहता हूँ, मैं कुछ टेस्टोस्टेरोन मेरे अंदर भी है, तो भी तुम्हें भाई नेक ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। देखो मेरी नेक भी इतनी वाइड नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ भाई, क्योंकि देखो मैंने अभी-अभी शुरू करी नेक ट्रेनिंग करना, अब देखते हैं कितने टाइम में रिज़ल्ट मिलता है। मुझे 3-4 दिन ही हुए सच बताऊँ तो, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता भाई तुमसे। क्योंकि देखो मुझे भी यार पहले पता था, लेकिन मैंने अभी शुरू करी, अब मैं देखता हूँ कब मुझे रिज़ल्ट मिलता है। मैं तो कह रहा हूँ तुम भी अभी शुरू कर दो, फ़ायदे उसके बहुत मिलते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं, बाय-बाय।